एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम अयान था। अयान शरीफ, मासूम और खामोश मिजाज का लड़का था। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, मगर दिल में एक उदासी छुपी होती थी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। हर रोज जब उसके साथी मजे करते, हंसते और खेलते, अयान अपने दिल के बोझ के साथ चुपके से कोने में बैठा रहता। उसके घर में हर वक्त नफरत भरी हवा चलती थी। माँ बाप का प्यार तो जैसे कभी का खो चुका था। भाई बहन उससे हर बात पर इल्जाम लगाते, उसके सपनों का मजाक उड़ाते और हर नई बात पर उसे नीचा दिखाते। अयान ने बचपन से सिर्फ ताने, झगड़े और अंधेरा देखा था। उसका दिल भर गया था। एक रात जब हर कोई सो रहा था, अयान ने अपने दिल से एक वादा किया, अब और नहीं। उसने कुछ पैसे लिए, एक पुरानी चादर उठाई और घर से निकल गया। अंधेरी रात थी, आसमान में चांद था, लेकिन जंगल की तरफ हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। उसने शहर का रास्ता नहीं, जंगल का रास्ता चुना। एक रास्ता जहां न लोग मिलते हैं न ताने। जंगल गहरा था, हर पेड़ हर झाड़ी जैसे कुछ कहना चाह रही थी। अयान चलता रहा बिना किसी मंजिल के। थक कर एक बड़े से पेड़ के नीचे सो गया। उस वक्त उसे सिर्फ नींद चाहिए थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी उसी रात बदलने वाली है। कुछ देर बाद उसके ऊपर से दो बड़े परिंदे गुजरते हैं। दोनों पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर जाकर बैठ जाते हैं। इन दोनों की बातचीत में इंसानी लहजा था। अयान ने आंखें बंद रखते हुए उनकी बातें सुननी शुरू की। पहला परिंदा कहता है, अब तो उसकी बारी है, राजा की बेटी, काला देव इस रात उसे लेने आएगा। दूसरा जवाब देता है, राजा ने इस बार ऐलान किया है, जो कोई भी उस देव को हरा देगा उससे अपनी बेटी की शादी करेगा, लेकिन कौन करेगा इतनी हिम्मत। ये बातें सुनकर अयान का दिल जोर से धड़कने लगता है। कुछ तो था जो उसे अंदर से खींच रहा था। उसने तय किया कि वो कोशिश करेगा, चाहे कुछ भी हो। सुबह होने से पहले वो जंगल में आगे बढ़ने लगा। जंगल और भी गहरा हो गया था। हर मोड़ पर एक खौफ, एक घातक हवा। रास्ते में उसकी मुलाकात होती है एक लोमड़ी से, लेकिन ये आम लोमड़ी नहीं थी। इसकी आंखें गहरी थीं, जैसे कई राज छुपाए हों। लोमड़ी उसकी आंखों में देखती है और कहती है, देव से लड़ने निकले हो, बड़ी हिम्मत है, लेकिन हिम्मत से ज्यादा जरूरत होती है समझदारी की। अयान कहता है, मैं तय कर चुका हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। लोमड़ी थोड़ी मुस्कुराती है, तुम्हारा इरादा अच्छा है, लेकिन पहले मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। लोमड़ी अयान को एक गहरी और पुरानी गुफा तक ले जाती है। गुफा के सामने एक भारी पत्थर पड़ा है। उसने कहा, इस पत्थर के पीछे मेरे माँ बाप कैद हैं, उन तक सिर्फ एक छोटी सी सुराख से खाना पानी पहुंचता है। अगर तुम इस पत्थर को हटा दो तो मैं तुम्हें देव का राज बताऊंगी। अयान पत्थर तक जाता है, लेकिन उसका वजन भारी है। लेकिन उसने जिंदगी भर जो दर्द सहा वो उससे ज्यादा भारी था। उसने पूरी ताकत लगाकर पत्थर हटा दिया। गुफा के अंदर से दो बूढ़ी लोमड़ियां बाहर आईं, आंसुओं के साथ। जवान लोमड़ी झुककर अयान का शुक्रिया अदा करती है। तुमने मुझे वो दिया जो दुनिया के किसी इंसान से नहीं मिला, असलियत और इंसानियत। फिर वो कहती है, अब सुनो, काला देव किसी तलवार, किसी तंत्र या टोने से नहीं मरता, लेकिन एक चीज है जो उसका अंत बना सकती है, उसका खुद का चेहरा। जब वो अपना असली रूप शीशे में देखता है तो वो अपने ही डर से जल जाता है। उसकी रूह इतनी बदसूरत है कि उसका वजूद उसी डर से मिट जाता है। अयान ने इस बात को अपने दिल में बसा लिया। जंगल से निकलकर वो शहर नहीं, सीधा रियासत के महल का रुख करता है। महलों के दरवाजों पर पहरेदार हंस पड़ते हैं, ये लड़का राजा के दरबार जाएगा। लेकिन अयान का हौसला उन सब हंसी मजाक से बड़ा था। उसने राजा के सामने अपना इरादा रखा, मैं देव से लड़ूंगा और आपकी बेटी को बचाऊंगा। दरबार में फिर से मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन राजा कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, अगर तुम तय हो तो मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा। रात से पहले अयान महल के अंदर एक खास जगह चुनता है, एक गोल हॉल जहां चारों तरफ शीशे लगाए जाते हैं। हर शीशे के आगे एक घना पर्दा टांग दिया जाता है। हॉल के बीच एक कुर्सी रखी जाती है जहां देव को लाया जाएगा। हर एक शीशा इस तरह रखा जाता है कि जब देव अंदर आए तो उसका चेहरा छुप न सके। रात आती है, महलों में खामोशी है, लेकिन हवा में एक थरथराहट। देव का आना महसूस होता है। अंधेरा छाता है, हवाएं तेज हो जाती हैं, जमीन कांपने लगती है। देव का कदम पड़ता है, हर कदम पर एक छोटी सी चीख जैसे जंगल के कोने से निकलती है। वो हॉल में आता है, उसका रूप बदसूरत, आंखें लाल, मुंह से धुआं निकलता है। अयान एक छोटी सी आवाज में कहता है, अब।
हर पर्दा एक साथ गिरता है, शीशे चमक उठते हैं। देव ने पहली बार अपना असली रूप देखा। उसकी चीख से पूरा महल गूंज उठता है। उसने अपने चेहरे से नजर हटानी चाहिए, लेकिन शीशे चारों तरफ थे, हर एंगल से उसका ही रूप। वो चिल्लाता है और कुछ ही पल में वो जल जाता है, अपने डर की आग में बस धुआं रह जाता है। राजा हैरान, दरबार का हर शख्स खामोश। अयान, जिसे कोई नहीं मानता था, अब सबके सामने एक मिसाल बन चुका था। राजा उसके पास आता है, उसे गले लगाता है और कहता है, तुमने न सिर्फ मेरी बेटी को बचाया, बल्कि पूरे राज्य को एक नफरत के शैतान से आजादी दिलाई। राजा अपनी बेटी की शादी अयान से कर देता है। शादी धूमधाम से होती है, लेकिन अयान अंदर से वही मासूम, शरीफ लड़का रहता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, इस बार उसके आसपास सिर्फ ताने नहीं, इज्जत होती है। नफरत नहीं, मोहब्बत होती है। उसका दिल पहली बार हल्का महसूस करता है। और इस तरह एक लड़का जो कभी किसी के लिए कुछ भी नहीं था, एक कहानी बन जाता है। एक मिसाल कि अगर इरादा हो तो जंगल से लेकर महल तक का सफर भी मुमकिन है। समाप्त।